ब्लैकमेलिंग से जुड़ा इस साल का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। चंडीगढ़ निवासी ईश्वर चंद गोयल की 2010 में एक अनजान शख्स से दोस्ती हुई थी। उस वक्त ईश्वर चंद के स्कूल में इस मामले का मुख्य आरोपी सोनू अपने बेटे का दाखिला कराने आया था। बात ही बात में दोनों में कारोबारी रिश्ता बन गया और फिर लिखी गई ब्लैकमेलिंग की एक ऐसी स्क्रिप्ट जो ईश्वर चंद गोयल की जिंदगी का एक कड़वा चैप्टर बन गई। 2012 का सबसे बड़ा खुलासा, व्यापारी से करोड़ों की ठगी, एक हिला देने वाली वारदात, व्यापारी को किया ब्लैकमेल, साजिश से ठगी करोड़ों की रकम। 2012 की सबसे बड़ी वारदात का खुलासा हुआ है। ब्लैकमेलिंग की एक ऐसी स्क्रिप्ट जो गुनाह की दुनिया में एक खौफनाक साजिश बन गई। इस स्क्रिप्ट को नाहरपुर के सोनू बंसल ने तैयार किया था। सोनू बंसल की मुलाकात 2010 में चंडीगढ़ के व्यापारी ईश्वर चंद बंसल से हुई थी। ईश्वर चंद बंसल निजी स्कूल संचालक हैं और उनके स्कूल में सोनू बंसल अपने बेटे का दाखिला कराने गया था। तभी दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ दिनों में नजदीकियां कारोबारी रिश्तों में बदल गई। दोनों जमीन की डील करने लगे, लेकिन ईश्वर चंद बंसल को सोनू बंसल की हकीकत का जरा भी इल्म नहीं था। यही वजह थी सोनू बंसल ने ईश्वर चंद को अपने जाल में फंसा लिया और करोड़ों रुपए की जमीन का सौदा महज कागजों में कर दिया, जबकि जमीन का हकीकत में कोई वजूद ही नहीं था। सोनू बंसल की साजिश हर दिन एक नया चैप्टर लिख रही थी। उसने ईश्वर चंद के जरिए जमीन की कई ऐसी डील कराई जिससे करोड़ों की चपत ईश्वर चंद को लगाई गई थी। अब तक सोनू की सच्चाई ईश्वर चंद जान चुके थे। अब ब्लैकमेलिंग के इस खेल में एक नया मोड़ आने वाला था। सोनू और उसके साथियों ने ईश्वर चंद को ब्लैकमेलिंग के जरिए ठगने की ऐसी साजिश रची थी जो इस साल का सबसे बड़ा ब्लैकमेल था। चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज, चंडीगढ़। चंडीगढ़ के व्यापारी ईश्वर चंद अब तक सोनू की पूरी हकीकत जान चुके थे, तो दूसरी तरफ सोनू ने ब्लैकमेलिंग का एक प्लान तैयार कर लिया था। इस प्लान के मुताबिक ईश्वर चंद गोयल के बेटे अजय गोयल को निशाना बनाया गया। अजय से रोहतक की एक महिला महिमा को मिलवाया गया और फिर अजय को रेप के मामले में फंसाने की साजिश हकीकत में बदल गई। इसके बाद हुई करोड़ों की एक ऐसी ब्लैकमेलिंग जो 2012 की सबसे हैरान कर देने वाली वारदात बन गई। – 2012 का सबसे बड़ा खुलासा, ब्लैकमेलिंग का खौफनाक प्लान, व्यापारी के बेटे को फंसाया, रेप की साजिश से ठगी रकम। सोनू की हकीकत व्यापारी ईश्वर चंद गोयल जान चुके थे, लेकिन दूसरी तरफ सोनू के दिमाग में एक साजिश चल रही थी, एक ऐसी साजिश जो ब्लैकमेलिंग का नया चैप्टर लिखने वाली थी। सोनू ने जगाधरी के बिट्टू के साथ मिलकर ब्लैकमेलिंग का एक प्लान तैयार किया। योजना के मुताबिक रोहतक की महिमा को ईश्वर चंद गोयल के बेटे अजय गोयल से मिलवाया गया। महिमा साजिश के तहत फिल्मी अंदाज में अजय से मिली थी और खुद को अजय के सामने एक रईस महिला के तौर पर पेश किया। अजय को इस साजिश की जरा भी भनक नहीं लगी। यही वजह थी अजय बंसल बड़ी आसानी से महिमा के जाल में फंस गया। दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। दोनों पानीपत के एक होटल में भी ठहरे थे। कुछ दिन बाद सोनू और उसके साथी अजय को ब्लैकमेल करने लगे और उस पर महिमा का रेप करने का आरोप लगा दिया और इसकी क्लिपिंग होने का दावा भी अजय से बातचीत के वक्त किया गया। अजय और उसके पिता ईश्वर चंद साजिश के शिकार हो चुके थे। प्लान के मुताबिक सोनू और उसके साथियों ने महिमा, सिक्का, वरुण और सुल्तान ने व्यापारी को हंसी बुला लिया और 50 करोड़ रुपए की मांग की। ऐसा नहीं करने पर सोनू और उसके साथी रेप केस दर्ज करने की धमकी देने लगे। व्यापारी ईश्वर चंद घबरा गया और अपने बेटे को बचाने की एवज में 20 करोड़ रुपए देने की डील कर डाली। बेटे को फंसा लिया अपने चक्कर में, फंसा के हांसी ले गई उसको। हांसी ले गए, वहां पे इसने 4-5 नकली पुलिस वाले इकट्ठे करके इसको ऊपर रेत का केस डालने की कोशिश की।
बेटा के अब घबरा, रात के 9-10 बजे थे, तो बेटा घबरा गया तो उन्होंने इसको ट्रैप कर दिया, तो 20 करोड़ रुपए की उसे रोटी मांगी। बेटा घबरा गया, कह रहे जो मुझे निकालो। लेडी ने बोला भी 1 बंदे 2 बंदे हमारे साथ और थे, उनको बुला लो, सोनू को। तो वो बुलाया, तो सारी उसने बुलाया, उसने सारा कर करा के सोनू ने अपने आप ही कॉम्प्रोमाइज कर करा के उस टाइम वहाँ से 1.5 करोड़ रुपये नकली अरेंजमेंट सोनू ने किया, नकली अरेंजमेंट करके हमें क्या बेटे को क्या तो जाओ, कोई भी नहीं, कल तक उन्हें जो पैसे हो कल तक वहाँ ट्रांसफ़र कर देना, मैं यमुनानगर पैसे दे दूँगा और तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा। 10 करोड़ की रकम उसी वक्त आरोपियों को मिल गई थी। बाकी रकम ईश्वरचंद ने बाद में देने का भरोसा दिया। कुछ दिन बाद सोनू ने ईश्वरचंद से संपर्क किया और बाकी की रकम देने के लिए ब्लैकमेल किया। उस वक्त भी 4 करोड़ रुपए ईश्वरचंद ने सोनू के बैंक खाते में जमा करा दिए थे। बावजूद इसके महिमा ने ईश्वरचंद के बेटे अजय के खिलाफ 12 मई को रेप का मामला दर्ज करा दिया। पुलिस जांच में मामला फर्जी निकला और पुलिस की छानबीन में पूरी हकीकत सबके सामने आ गई। पुलिस ने इस मामले में ब्लैकमेलिंग के 2 आरोपी सोनू और वरुण गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। इसका नाम ममता चावला है और ये यहीं शास्त्री कॉलोनी की रहने वाली है, लोकल यमुनानगर की। और इसके बारे में अभी ये बात तस्दीक हुई है और हमने इसको कोर्ट के सामने पेश कर दी। उसने एक नकली मजिस्ट्रेट बनकर और इसमें लोकल पुलिस के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की। हमने इस मामले को तस्दीक किया और तस्दीक कर ये बात सामने आई कि ये फ़ोन कॉल झूठा है और उस पर तुरंत मामला दर्ज करके हमने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। सोनू और वरुण को छुड़ाने के लिए यमुनानगर के शास्त्री नगर की रहने वाली ममता चावला ने एसएचओ यमुनानगर के पास फोन किया और खुद को मजिस्ट्रेट बताते हुए सोनू और वरुण को छोड़ने का दबाव बनाया। पुलिस ने इस मामले में फर्जी फोन करने वाली ममता चावला को भी गिरफ्तार कर लिया है। वरुण गुप्ता नाम के आदमी के लिए हम लोकल पुलिस दबिश डाल रही थी, तो उसमें वरुण गुप्ता ने अपने एक साथी सुनील कुमार उर्फ गुल्लू की मदद से और इस ममता नाम की औरत से एक झूठा फ़ोन करवाया एसएचओ सिटी यमुनानगर को और उसमें दबाव डालने की कोशिश की, जिससे कि वरुण कुमार गुप्ता को इस केस से बचाने की उसने कोशिश की। अभी 3 लोगों की इस केस में गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। वरुण गुप्ता जिनके सपोर्ट में ये फोन किया गया था, उसके अलावा सुनील कुमार और गुल्लू और ममता चावला को 20 तारीख तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, पर पुलिस अभी तक रोहतक की महिमा को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। हालांकि पुलिस की कार्रवाई अभी जारी है। यही वजह है इस मामले में अभी कई और परतें खुल सकती हैं। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी के साथ सुरेंद्र मेहता, MH1 न्यूज, यमुनानगर।